वक्त आप देख रहे हैं आर्यन टीवी में हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश सहित दूसरे प्रदेशों से लखनऊ इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए खास खबर है। यहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान के हॉस्पिटल ब्लॉक में आज से मुफ्त इलाज की सुविधा बंद हो गई है। नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके बाद ओपीडी में न तो दवाइयां मुफ्त मिलेंगी और न ही मुफ्त जांचें हो सकेंगी। मरीजों को हॉस्पिटल ब्लॉक की ओपीडी में अब 1 रुपये के पर्चे की जगह 100 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि 6 महीने तक चलेगा। आपको बता दें, पहले लोहिया अस्पताल संस्था से अलग चलता था, लेकिन 2019 में लोहिया अस्पताल का संस्थान में विलय कर दिया गया था। इसके बाद अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आने वाले मरीजों को इलाज के लिए चार्ज देना होता था, लेकिन हॉस्पिटल ब्लॉक में आने वाले मरीजों को सिर्फ 1 रुपये के पर्चे पर पूरा इलाज मुफ्त में होता था। अब ये मुफ्त की सेवाएं मरीजों को नहीं मिलेंगी। जो लोहिया हॉस्पिटल था, कंबाइंड हॉस्पिटल, जो एक पीएमएस लेवल का हॉस्पिटल था, उसको मर्ज कर दिया गया लोहिया इंस्टीट्यूट के साथ। वहाँ पे उस पीएमएस हॉस्पिटल में 1 रुपये का पर्चा कटता था और शासन ने ये निर्णय लिया कि ये जो सिस्टम इन प्लेस है 1 रुपये का पर्चा कटना, वो 2 साल तक चलेगा और 2 साल बाद शासन निर्णय लेगा कि चूंकि अब ये लोहिया इंस्टीट्यूट का पार्ट है ये हॉस्पिटल, तो अब क्या होना चाहिए इसमें। तो ये 2 साल की जब पूरे हो गए थे, तब शासन की कई मीटिंग्स हुई संस्थान के साथ। उन्होंने काफ़ी इस पे डीप विचार करा, डीप स्टडी करी और फिर एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया है जिसमें अब पूरे ही इंस्टीट्यूट एक माना जाएगा और एक सिस्टम होगा पैसा का भी पूरे संस्थान में, यूनिफॉर्म सिस्टम। एक्सेप्ट जो इमरजेंसी होगी वो फ्री रहेगी। इस तहत जो 1 रुपये का पर्चा था वो अब 100 रुपये का पर्चा कटेगा। तो सुना आपने कि जो 1 रुपये का पर्चा बनाया जाता था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में, वो अब 100 रुपये का बनेगा और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी 6 महीने तक रहेगी। यानी कि एक बार पर्चा बनवाने के बाद 6 महीने तक उस पर्चे के आधार पर इलाज कराया जा सकता है। और यहाँ एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से लखनऊ इलाज के लिए अगर कोई मरीज आ रहा है तो उसके लिए काफ़ी बड़ी और ख़ास खबर यह है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्था के हॉस्पिटल ब्लॉक में मुफ्त इलाज की सुविधा शनिवार से बंद कर दी गई है। नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके बाद ओपीडी में न तो दवाइयां मुफ्त मिलेंगी और न ही मुफ्त जांचें हो सकेंगी। मरीजों को हॉस्पिटल ब्लॉक की ओपीडी में इस ब्लॉक की ओपीडी में अब 1 रुपये के पर्चे की जगह 100 रुपये चुकाने होंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा और ये रजिस्ट्रेशन 6 महीने तक बाध्य रहेगा। 6 महीने तक इस पर्चे के आधार पर इलाज कराया जा सकता है। अस्पताल संस्था से अलग चलता था, आपको बता दें, लेकिन 2019 में लोहिया अस्पताल का संस्थान में विलय कर दिया गया। इसके बाद अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आने वाले मरीजों को इलाज के लिए चार्ज देना होता था, लेकिन हॉस्पिटल ब्लॉक में आने वाले मरीजों को सिर्फ 1 रुपये के पर्चे पर पूरा इलाज मुफ्त मिलता था। लेकिन अब ये सेवाएं मरीजों को नहीं मिलेंगी। 1 रुपये का पर्चा बनाने की जगह अब 100 रुपये रजिस्ट्रेशन के देना होंगे, जो कि 6 महीने तक वैलिड रहेगा। बड़ा परिवर्तन शनिवार से जो है लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में देखने को मिल रहा है। सीधे रुख करेंगे लखनऊ न्यूज रूम का। आरसी भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए, उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर। भट्ट जी, एक बड़ा बदलाव, एक बड़ी खबर और खास खबर उन मरीजों के लिए जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं या अन्य प्रदेशों से लखनऊ इलाज के लिए काफ़ी उम्मीदें लेकर आते हैं। काफ़ी बड़ा बदलाव यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में देखने को मिल रहा है, क्या कहें? कमर, समाजवादी विचारक और देश के जाने माने समाजवादी प्रणेता के नाम पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर यह अस्पताल बनाया गया था कि यहाँ गरीबों को, वीकर सेक्शन के लोगों को मुफ्त इलाज मिल सके। सबसे पहले तो लोहिया अस्पताल बना और उसके बाद जब लोहिया संस्थान बना तो दोनों एक साथ चलने लगे थे और लोगों को बड़ी सुविधाएं मिल रही थी, क्योंकि लखनऊ का जो ये राम मनोहर लोहिया संस्थान है, पहले अस्पताल था और फिर बगल में संस्थान बना और फिर बाद में दोनों को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके इसको एक संस्थान का रूप दिया गया। और निश्चित रूप से जब कोई हॉस्पिटल इस तरह का बनता है जिसमें
विश्वसनीय सुविधाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बढ़ता है, तो निश्चित रूप से मरीज की जो आवक होती है वो बहुत दूर दूर से होती है। और चूंकि लखनऊ में अकेले जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है वो अकेला ऐसा विश्वस्तरीय हॉस्पिटल था, मेडिकल कॉलेज था कि उसमें लोग इलाज करने जाते थे। लेकिन मरीजों की जो संख्या थी वो इतनी बड़ी थी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश से तो छोड़िए, झारखंड और बिहार से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। तो ये इसको देखते हुए तत्कालीन सरकार ने इस संस्थान का निर्माण किया और उसके बाद इसको मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित किया गया कुछ सालों पहले, और उसके साथ साथ इसमें सुपर स्पेशलिटी विभाग का इसमें गठन हुआ और उसके बाद तेजी से इलाज हुआ। हाँ, निश्चित रूप से सभी सरकारों का एक लक्ष्य होता है कि इलाज जो है वो मुफ्त कराए जाए। पिछली सरकारों ने यह कोशिश की थी कि इलाज को मुफ्त रखा जाए और अन्य सुविधाएं हों, और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है खासतौर पे इलाज के लिए वो मरीजों को मिले। और ये संस्थान में दूर दूर से लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। बात अगर हम झारखंड की करें, बिहार की करें, अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से लोग यहाँ आते हैं, और इसमें जो चिकित्सीय व्यवस्था है वो बहुत ही उच्च स्तरीय है। और निश्चित रूप से जो जिस तरह से लखनऊ में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज होने के नाते ये दबाव था वहां पे कि वहां भारी भीड़ लगती थी, बहुत समय बाद नंबर आता था, चाहे वो ऑपरेशन की बात हो चाहे अन्य किसी चीज की बात हो। तो अब इस अस्पताल में जो खासतौर पर नए नियम बनाए गए हैं वो थोड़े से कठिन है। खासतौर पे अगर हम बात करें 9 जुलाई से निर्णय किया गया, यानी आज के दिन से, कि अब यहाँ की जो जांचें हैं वो मुफ्त नहीं होंगी, उसका पैसा देना पड़ेगा। जो भी इसमें चिकित्सीय व्यवस्था के लिए मरीज आएंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, और उसका जो 1 रुपए का शुल्क था वो अब 100 रुपए कर दिया जाएगा। तो ये निश्चित रूप से कहा जाए कि गरीब के जेब के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि निश्चित रूप से इलाज कराने के लिए अमीर और गरीब दोनों आते हैं। बिल्कुल। अगर हम अमीरों की बात करें तो वो बड़े बड़े नर्सिंग होमों में, बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर इलाज करा लेते हैं। लेकिन जो गरीब है, जिसके जो मजदूर है, खासतौर पर जो पटरी व्यवसायी है, जिसके पास संसाधन नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो इन सरकारी अस्पतालों में आते हैं और अपने ऑपरेशन से लेकर हर तरह की जांचें और हर तरह की व्यवस्था, चिकित्सीय व्यवस्था को यहाँ कराते हैं। तो लेकिन सरकार ने जिस तरह से एक ऐसा नियम सामने लेकर आए कि हर व्यवस्था यहाँ पे जो है वो शुल्क के साथ होगी, ये थोड़ा सा कहीं न कहीं, जब मैंने आज लोगों से बात की तो लोगों ने बड़ी निराशा भाव से ये बात कही कि हमें अब इस अस्पताल के इलाज के लिए पैसा देना पड़ेगा, हमारी व्यवस्था जो है वो कहीं न कहीं कमजोर रहती है। और मैंने ये देखा है अपने कई वर्षों की पत्रकारिता में कि जब भी किसी गरीब को जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, मजदूर हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं, मैं लगातार उन लोगों से मिलता था, और जब उनके यहाँ कोई बीमार होता था तो मैं स्वयं हालचाल के लिए जाता था, तो उन्होंने कहा कि हमने लोहिया में इलाज कराया है। यानी लोहिया एक बिल्कुल गरीबों का संस्थान था, गरीबों का अस्पताल था। और जब भी किसी से कोई मैं बात करता था तो लोग कहते थे लोहिया में मैं भर्ती हुआ था, या मेरे परिवार का ये सदस्य लोहिया में भर्ती था। यानी कि लोहिया अस्पताल का बड़ा महत्व है, क्योंकि जिस तरह से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एक दबाव रहता है, वहां पे भारी भीड़ रहती है, और जिस तरह से मरीजों की आवक है वहां पे, तो निश्चित रूप से कहा जाए कमर, ये संस्थान एक विकल्प के रूप में था इलाज के लिए कि यहाँ पे मुफ्त इलाज हो रहा है। सरकार का ये कदम जो है कहीं न कहीं उससे लोग असहज हो रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसके विरोध स्वर भी उठेंगे, लोगों को असुविधाएं भी होंगी। लेकिन सरकार भी अपनी रेवेन्यू के लिए, खासतौर पर रेवेन्यू के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार लगा रही है अस्पतालों में, उसको लेकर चिंतित है। खासतौर पर अगर हम कहें स्वास्थ्य सेवाओं में जो भी जरूरतें हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। उसके लिए उनको फंड चाहिए, और निश्चित रूप से यह एक व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि शुल्क अब सभी जांचों की उसके साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क ये पूरी तरह से जो है अब कर दिया गया है।
बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और मैं अपने दर्शकों के लिए साफ करवाना चाहूँगा भट्ट जी, वो ये है कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल को लेकर बात करें, क्योंकि अब यहाँ पर वो सुविधाएं मिलती नज़र नहीं आएंगी। तो क्या लगता है कि सिर्फ इस अस्पताल के लिए ही ये सारे नियम अलग से बनाए गए हैं, इसमें ही ये बदलाव किए गए, या अन्य सरकारी अस्पतालों को लेकर बात करेंगे तो उनमें जो सुविधाएं फैसिलिटी मरीजों को दी जाती हैं वो यथावत बनी रहेंगी? देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जी। वहां तो अगर हम बात करें तो वहां पे न्यूनतम व्यवस्था बनी हुई है जी। कि आप ₹1 का पर्चा बनवा लें, उसके बाद एक सेलेक्टेड दवाएं हैं वो दी जाती हैं। लेकिन अगर गंभीर लोगों के जो इलाज होते हैं, जी। इमरजेंसी में जो लोग आने वाले हैं, जिनको एक्सीडेंट हुआ है, जिनको गुर्दे की दिक्कत है, हार्ट अटैक हो गया है, या फिर जिनको अन्य जो गंभीर बीमारियां हैं, वो इस संस्थान में आते हैं, क्योंकि इस संस्थान में जो सुविधा है वो विश्वसनीय सुविधा है। और निश्चित रूप से संस्थान बहुत ही अच्छा है लोगों के लिए कि जो लोग गंभीर रोगों से ग्रसित हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है, सरकार को यहाँ भी एक बड़ा दरिया दिल दिखाना चाहिए था। यहाँ भी चीजें अगर मुफ्त करते जैसे कि पहले चल रहा था, तो निश्चित रूप से इसका लाभ लोगों को मिलता, और इसके लिए बाकायदे वो बजट आवंटन कर सकते थे कि एक भारी भरकम बजट लोहिया अस्पताल के लिए आवंटित कर दिया जाता है, जिससे वहां के ऑपरेशंस के लिए, वहां के इलाज के लिए जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, गरीब हैं, उनका इलाज हो। तो ये कहीं ना कहीं आज के आदेश से हम लोग स्वयं असहज हुए हैं, उन लोगों के बारे में सोचने लगे हैं जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, और जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, जो नर्सिंग होम में जा नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बजट की बात की, उस बजट की बात को सुनकर मेरे जहन में एक सवाल ये निकलकर सामने आया भट्ट जी, वो ये है कि अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले की बात है, जब एक आदेश निकाला गया था, और जिस तरह से स्थिति आदेश क्या जिस तरह की स्थिति बनती दिखाई दी थी सरकारी अस्पतालों में, वो ये थी कि दवाइयों का टोटा यहाँ पर लगता दिखाई दे रहा था। मरीज दवाइयों के लिए भटक रहे थे, फ्री में दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, वो भी वो दवाइयों की ज़रूरत जो आमतौर पर देखने को मिलती हैं, चाहे बुखार से संबंधित हो, नज़ले खांसी से संबंधित हो, या अन्य छोटी बड़ी जो रोज़ की मर्रा से बीमारियाँ जुड़ी हुई हैं। अब ऐसे में एक तरफ दवाइयों को टोटा, दूसरी तरफ इस तरह से सुविधाएं ले लेना उन मरीजों से जो आस लगाए बैठे रहते हैं कि लोहिया अस्पताल में इलाज कराएंगे। किस तरह देखें इसको? देखिए, लोहिया अस्पताल एक आस है, एक उम्मीद है, अगर हम कहें, क्योंकि अक्सर भी जब भी मैंने पहले भी अपनी ये बात दोहराई, अब दोहरा रहा हूं, पहले भी कही मैंने, गरीब जो व्यक्ति है वो सीधे लोहिया की तरफ दौड़ लगाता है अगर उसके परिवार में कोई बीमार है या वो स्वयं बीमार होता है, क्योंकि उसे उम्मीद रहती है कि लोहिया अस्पताल में हमें मुफ्त का इलाज मिलेगा, हमें हमारी जांचें होंगी, हमें दवाएं मिलेंगी, इस तरह की आस है। और वो आस कहीं न कहीं जो गरीबों की आस है उसको सरकार को तोड़ना नहीं चाहिए था, और ये व्यवस्था जो मुफ्त वाली है उसको ये बने रहने देते। निश्चित रूप से सरकार पर जितना भी फंड का लोड पड़ता वो अपने बजट से वो उसका प्रावधान कर सकते थे, और ये इशू निश्चित रूप से कहा जाए कि उन लोगों पर इसका भारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दवाएं भी फ्री नहीं मिलेंगी, जांचें भी फ्री नहीं होंगी, और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी ₹100 देना पड़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं वो जो परिस्थितियां हैं, खासतौर पे इलाज की परिस्थितियां जो है गंभीर रोगों से, ओपीडी के जो में लोग जाएंगे, जो उनको दवाएं जो सशुल्क मिलेंगी, जांचों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ₹100 का, तो इससे उनकी स्थिति थोड़ी असहज होगी, क्योंकि दिहाड़ी एक मजदूर जो ₹400 रोज कमाता है, और निश्चित रूप से अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसका अगर उसे इलाज में खर्च करने हैं तो हजारों रुपए की दवाएं, उसके साथ साथ अगर उसे कोई छोटा मोटा ऑपरेशन कराना है या गंभीर रोग से ग्रसित है तो उस पर एक बड़ी मात्रा में रकम खर्च होने वाली है, और वो सरकार कहीं न कहीं मुफ्त इलाज देकर उसे मतलब मजबूत कर सकती है। उसकी रकम ना भी हो उसके पास तो भी उसका इलाज सुचारू रूप से हो सकता है। इस तरह की व्यवस्था जो पहले थी चल सकती है। तो अब सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि इस अस्पताल में, संस्थान में, जो मर्जर के बाद अस्पताल और संस्थान जब एक हुए तो इस तरह की व्यवस्था अब लागू की जा रही है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव उन वीकर सेक्शन पर,
उनके लोगों पर ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल, उम्मीद, आस और जो भरोसा यहाँ पर गरीबों को मिलता दिखाई देता था, वो कहीं ना कहीं टूटता दिखाई दे रहा है कि अब इलाज जो है हमें महंगा यहाँ पर करना होगा। और जिस तरह से 1 रुपये का पर्चा अब 100 रुपये में बनने लगा, या यूँ कहा जाए कि 100 गुना दाम बढ़ा दिए गए रजिस्ट्रेशन के इस अस्पताल में, और अब सारा इलाज, सारी जाँचें जो है पैसा देने पर ही की जाएंगी। तो क्या लगता है, क्योंकि जो गरीब हैं जिनके पास जो है आयुष्मान कार्ड है, वो तो अपना इलाज करा लेंगे, लेकिन वो गरीब जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया, उन पर किस तरह का असर पड़ सकता है? हाँ, सरकार ने ये कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह से आयुष्मान कार्ड का उन्होंने प्रावधान किया है जी। और उससे गरीबों का इलाज एक दायरे में उचित रूप से हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी तत्कालीन जो सुविधा है, अगर हम बीमार पड़ते हैं, आयुष्मान कार्ड अगर नहीं बना है, तो तत्कालीन सुविधा के अंतर्गत हम जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। तो निश्चित रूप से वो सुविधा जो बनी हुई है, वो सुविधा अगर बनी रहती है तो उससे जनता को राहत रहती है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो मजदूर हैं, पटरी व्यवसायी हैं, जो वीकर सेक्शन से आते हैं, जो घरों में काम करती हैं महिलाएं, जिनसे मैं स्वयं बात करता हूं और वो लोहिया की तरफ दौड़ लगाती हैं। तो ये चीजें जो सरकार ने की है, इससे कहीं न कहीं उन वीकर सेक्शन के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जी, बिल्कुल, वीकर सेक्शन पर बड़ा प्रभाव यहाँ पर बढ़ता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में अब उनके लिए जिला अस्पताल ही एक आस बनते दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी बनता दिखाई दे रहा है भट्ट जी, वो ये है कि अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आने वाले मरीजों को इलाज के लिए पहले चार्ज देना होता था, तो अब क्या लगता है कि हर गरीब के लिए भी चार्ज देना होगा, या उनके लिए एक अलग से ब्लॉक बनाने की भी जो है व्यवस्था यहाँ पर होती दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल साफ कर दिया है सरकार ने, जो शासनादेश किया है उसमें अब सशुल्क इलाज ही हो पाएगा, जी। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी कि आप गए, अगर आप गरीब हैं तो आपका इलाज मुफ्त है और दूसरे कोई अमीर हैं तो उनका इलाज सशुल्क है। इस तरह एक कॉमन व्यवस्था कर दी गई है कि अब इसमें पैसे देकर इलाज हुआ। हम केजीएमसी की भी बात करें, यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, उसकी भी अगर हम बात करें तो वहां भी मैंने देखा है कि कोई सस्ता इलाज नहीं है, वहां भारी भरकम और महंगा इलाज है। जी। और जिस तरह से वहां रजिस्ट्रेशन के बाद फिर जो दवाएं हैं, वो सारी दवाएं सशुल्क ली जाती हैं, जांचें सशुल्क है। तो वो एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बना हुआ है कि आप चाहे गरीब हो अमीर हो, आपको ऑपरेशन का पैसा देना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको जांचों का पैसा देना पड़ेगा, अन्य जो चीजें जो सुविधाएं हैं उसका पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना दिया है सरकार ने, उससे कहीं न कहीं वीकर सेक्शन के ऊपर जो है दबाव आता है। हाँ, ये जरूर है कि इन अस्पतालों के होने से नर्सिंग होम जो शोषण करते हैं, खासतौर पर प्रदेश के और खासतौर पर लखनऊ के, तो उससे इन गरीबों को राहत होती है कि जो लाखों का बिल बना देते हैं, डेड बॉडी को अपने यहाँ रखे रहते हैं और बताते हैं कभी जिंदा है, और उसके बाद एक भारी भरकम बिल बनाते हैं, वो चीजें मेडिकल कॉलेजों में नहीं हो पाती हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से नए चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए हैं, लगातार उनकी एक कोशिश है कि इन सुविधाओं को बहाल किया जाए, सुविधाओं को और अच्छा किया जाए। लगातार वो दौरे कर रहे हैं, इन अस्पतालों को में जो सुविधाएं हैं उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं और मरीजों को सुविधाएं देते हैं तो इसका लाभ जो है मरीजों को मिल सकता है, लेकिन ये न्यूनतम होना चाहिए। अगर किसी के इलाज में अगर खर्च हो रहा है कोई 25,000 रुपए, अगर वो मजदूर है तो निश्चित रूप से वो कहां से लाएगा? सरकार को भी इसके इंतजाम करने चाहिए। और जिस तरह से आयुष्मान भारत का कार्ड बना हुआ है, निश्चित रूप से उससे भी राहत होगी। लेकिन तत्कालीन व्यवस्था में जो इलाज है उसमें सशुल्क व्यवस्था इस अस्पताल में की गई है, और यही किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भी किया गया है। ये दोनों मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से सशुल्क है, चाहे जांचें हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, या फिर दवाओं का हो, सबका शुल्क दिया जाएगा। और निश्चित रूप से इससे थोड़ी जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको असुविधा का सामना करना। बिल्कुल भट्ट जी, और जिस तरह से योगी सरकार पहले की बात करें, जो एक सरकार 5 साल गुजार चुकी है योगी सरकार, और ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात अक्सर कही जाती रही, उसको लेकर दम भी भरती रही। लेकिन योगी सरकार पार्ट 2 को लेकर बात करें, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात ज़रूर निकल कर सामने आ रही थी। इसका एक उदाहरण अभी हाल ही में सामने आया, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, कि दवाइयों का अभाव अस्पतालों में देखने को मिला। और ऐसे में अब एक बड़ा बोझ जो है गरीब जो लोहिया अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, अब उनको पैसे का भुगतान करना होगा। तो क्या कुछ वजह मानी जाए कि वो रणनीति नहीं बन पा रही, वो बजट नहीं बन पा रहा जिसको लेकर गरीबों को मुफ्त इलाज दिया जा सके?
हाँ, बिल्कुल सही है कमर। आपने जिस तरह से इस बिंदु पर ध्यान आकर्षित कराया जी। है, ये निश्चित रूप से सरकार प्रतिबद्ध होनी चाहिए। मैंने किसी सरकारों को देखा है, पिछली सरकारों को भी देखा है। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में ये वादे करते हैं कि हम मुफ्त इलाज दें। और हम 2017 के चुनाव की बात करें, 22 के चुनाव की बात करें, सरकार ने ये प्राथमिकता दी है कि हम मुफ्त इलाज करें। लेकिन आखिर वो मुफ्त इलाज इन गरीबों को क्यों नहीं मिल पा रहा? जी। वो प्राथमिकताओं में क्यों नहीं आ पा रहा है? आप बड़े-बड़े अस्पताल बनाए हैं, उसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन किसी गरीब आदमी का ऑपरेशन होना है, तो उसमें अगर 50,000 का खर्चा है, इन अस्पतालों में जाता है, तो उसमें दवाइयों का खर्चा है, तो वो कहाँ से भुगतान कर पाएगा? जी। वो या तो जमीन बेचे, या तो अपने जेवर बेचे, अपनी पत्नी के, अपने परिवार के। तो इन, क्योंकि उसको जान बचानी है। और इस तरह की घटनाओं से हम रोज रूबरू हो रहे हैं। जी। लगभग हम रोज देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं हैं। और संसाधन निश्चित रूप से बहुत कमी है। दवाओं का उत्तर प्रदेश में काफी अकाल है। इन अस्पतालों में भी दवाएं नहीं है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो है, वहां भी दवाओं की भारी कमी है। और वो तमाम डॉक्टर्स जो है वो दवाओं के लिए बाहर रेफर करते हैं। इसी तरह यहाँ की भी स्थिति है कि दवाएं अगर आपके पास भरपूर नहीं है, जो मरीजों को जरूरत है, तो उसके लिए बाहर से आप प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाएं लेनी पड़ेगी। हालांकि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, जन औषधि केंद्र है, उसके साथ साथ खुद का मेडिकल स्टोर्स है जो मेडिकल कॉलेज का है, लेकिन फिर भी दवाएं जो लिखी जाती हैं, आवश्यकता की जो दवाएं होती हैं, उनको मरीज को बाहर से लेना पड़ता है। और इसके लिए भी सरकार को सुधार करने चाहिए। चिकित्सीय व्यवस्था जो होती है, जिस तरह से सरकार खाद्यान्न व्यवस्था को मुफ्त चला रही है, चिकित्सीय व्यवस्था एक किसी भी व्यक्ति की बुनियादी जरूरत है और इसको भी सरकार को कमर निश्चित रूप से मुफ्त ही चलानी चाहिए। जी बिल्कुल, एक तरफ दवाइयों की कमी सरकारी अस्पतालों में और दूसरी तरफ इस तरह का एक बड़ा बदलाव गरीबों के इलाज को लेकर अब जो है पैसे का भुगतान यहाँ पर गरीबों को करना होगा। लेकिन जिस तरह स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्या लगता है, क्योंकि मेडिकल सेक्टर में बात की जाए खास करके उत्तर प्रदेश के कई विभागों में स्टाफ की कमी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिलता। और इन परिस्थितियों के बीच इतना बड़ा बदलाव करना कहाँ तक उचित है? हाँ, निश्चित रूप से इस बदलाव के लिए पहले एक रायशुमारी करने की आवश्यकता थी, जरूरतें देखनी चाहिए थी। मरीज जो आवक है, केजीएमसी की अगर हम बात करें, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, वहां भारी भीड़ रहती है। मैं स्वयं जब उस मेडिकल कॉलेज में जाता हूं तो होश आ जाता हूं, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग वहां को जाते हैं, तमाम जो मरीज हैं, और वो लोग अपने आप को दिखाने के लिए आते हैं। उसी तरह से लोहिया का भी जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह है कि यहाँ भी भारी भीड़ रहती है, क्योंकि एक ऐसा इलाज यहाँ सस्ता और मुफ्त इलाज होता था। लेकिन अब वही सरकार ने जब सशुल्क कर दिया है, चाहे जांचों की बात करें, दवाई की बात करें, रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो लोगों को निश्चित रूप से असुविधा का सामना करना पड़ेगा। सरकार को अपने इस आदेश पर जो है विचार करना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से अगर कोई गरीब बीमार पड़ता है तो वो लोहिया की तरफ भागता है। इस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में रोज मुझे देखने को मिलती है। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। हालांकि अब गरीबों को भुगतान करना होगा, न सिर्फ दवाइयों का बल्कि एक छोटा रजिस्ट्रेशन का पर्चा बनवाने को लेकर भी 100 रुपये का भुगतान यहां पर करना होगा। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत शुक्रिया आरसी भट्ट साहब। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अगर किसी मरीज को भी अब इलाज के लिए जाना है तो वो पहले सोच ले, क्योंकि शुरुआत ही उसके 100 रुपये के पर्चे से होगी। उसके बाद चाहे टेस्ट यानी कि जांचें कराने की बात हो या फिर अन्य दवाओं को लेकर बात की जाए, हर एक सुविधा का जो है यहाँ पर भुगतान करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर नियम बदल गए हैं शनिवार से और इसको लेकर बदलाव किया गया है। अब सारी चीज़ें, सारी सुविधाएँ भुगतान करने पर ही, चाहे वो गरीब हो या मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाला मरीज हो, सभी को भुगतान करना होगा। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से राम मनोहर लोहिया अस्पताल को लेकर बात की जाए तो हर एक गरीब की आस है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इलाज अच्छा मिलता है, लेकिन इन नियमों के बाद क्या कुछ स्थिति बनेगी फिलहाल देखने वाली बात होगी। इस खास खबर में इतनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।